नमस्कार सभी को, हरिहर, राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, हरिहर। हम लोग तीर्थराज प्रयाग में हैं इस समय और हमारे सामने माँ गंगा का दिव्य और मनोरम स्वरूप जो शीतलता को प्रदान कर रहा है और यहाँ की रेती जो अपने आप में स्वयं में शीतल है, इस पर हम बैठे हुए हैं और बड़ा ही सुंदर वातावरण है यहाँ। और विगत करीब 1 माह से अधिक हमको हो चुका है यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में प्रवास करते हुए, और अनेक चीज़ों को हम देख रहे हैं और कल्पवास का संपूर्ण फल भगवान श्री तीर्थराज प्रयाग के कृपा से, बेड़ी माधव सरकार की कृपा से प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रयागराज की महिमा को हम सभी जानते हैं कि यह प्रयागराज जो है वह सद्योन्मुक्ति और क्रमोन्मुक्ति में सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्ति को सद्योमुक्ति प्रदान करने वाला है, तत्काल मुक्ति को प्रदान करने वाला है। सप्तपुरियाँ हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। परंतु उन 7 पुरियों में प्रयाग महात्म्य में आता है तो उसमें दिया हुआ है कि 7 पुरियों में यह सामर्थ्य नहीं है कि वह बिना तीर्थराज की आज्ञा के बिना किसी को मोक्ष दे सके। जब तीर्थराज की आज्ञा होती है तभी वह 7 पुरियाँ किसी को मोक्ष प्रदान करती है। इसलिए तीर्थराज की प्रयाग की महिमा शास्त्रों में अनेक कोट इनकी जो है महिमा है कि जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसका कोई शब्दों में कहा नहीं जाता कि इसकी कितनी महिमा है। विशेषकर माघ के महीने में माँ भगवती गंगा के जल में डुबकी लगा करके, भगवान श्री बेड़ी माधव सरकार के दर्शन को करके, श्री सोमेश्वर महादेव को दर्शन करके और अक्षयवट के दर्शन को करके हम सभी लोग पुण्य के भागी बनते हैं। विगत चूँकि मेला में व्यक्ति को सुख और दुख दोनों ही झेलना पड़ता है। यहाँ हमारे अगल बगल बहुत से तीर्थयात्री बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि इनको काफ़ी दूर दूर तक पैदल चलना पड़ा होगा, और पैदल चलना भी इसलिए पड़ा, देखिए इसमें प्रशासन की बड़ी अव्यवस्था कहने के लिए अब लोग इसे चाहे सरकार के खिलाफ मान लें या सरकार के पक्ष में मान लें, न सरकार के पक्ष में है न विपक्ष में है। यह दर्पण है जो सबको दिखाया जा रहा है कि यहाँ कितने ही तीर्थयात्री, जैसे कि हमने एक वीडियो क्लिप देखा हुआ था कि जिसमें योगी जी का कथन था कि मेले में 45 करोड़ लोग आने वाले हैं और हमने 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की हुई है। अब 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था में आप अव्यवस्था देख सकते हैं। यहाँ पर कैसी अव्यवस्था है, लोग किस तरह किसी भी आश्रय स्थल जहाँ पर पाते हैं वहीं पर बैठ करके अपने अपने थकान को दूर कर रहे हैं। और विगत दिवस जो दुर्घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई संगम के तट पर मौनी अमावस्या के दिन पर, और हालांकि सरकार ने इसमें 30 लोगों की मृत्यु की आधिकारिक सूचना दी है, परंतु इसमें गिनती कहीं अधिक है जो सरकार शायद नहीं बताना चाहती अथवा नहीं बता रही है। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है जो सरकार नहीं बता रही है। हम सभी के लिए विचारणीय विषय है कि कितने लोग खत्म हुए। सरकार इस चीज़ को छिपाना नहीं चाहिए, पहली बात। और इस पर यदि किसी ने सत्य भी बोल दिया तो लोग उसका ही विरोध कर रहे हैं। विगत दिवस हम सोशल मीडिया के किसी पटल पर देख रहे थे कि स्वामी श्री मुक्तेश्वर शंकराचार्य स्वामी श्री मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ जी का जो है इस्तीफा मांगा गया था इस परिप्रेक्ष्य में कि उन्होंने जो 30 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा बताया जो है, और पहली बात उन्होंने बताया 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था है और 33 करोड़ की जनसंख्या आई थी। तब तक पूरा उस दिन तो करीबन 10 करोड़ जनसंख्या ऐसा जो है मान रहे हैं, परंतु इतने में व्यवस्था चरमरा गई और पूरा प्रयागराज उसके 3 दिन बाद तक, चूँकि मैं प्रयागराज में ही रह रहा हूँ, कल्पवास कर रहा हूँ, यहाँ बड़ा ही भयावह स्थिति थी। हर कोई डर रहा था बाहर जाने से, टेंट से निकलने से, अपने अपने तंबुओं से निकलने में हर किसी को डर था कि कहीं कुछ हो न जाए। ऐसी भयावह स्थिति थी। तो सरकार को चाहिए कि पारदर्शिता से काम, जब कोई भी सरकार पारदर्शिता से कार्य करती है तो वह जो है सदैव उसकी लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं। इसलिए सरकार को भी यह चाहिए कि कोई भी कार्य, यदि कितने लोगों की मृत्यु हुई है, क्या मेले में हुआ, यहाँ तक कि हर घंटे कितने लोग तीर्थराज प्रयाग में स्नान कर रहे हैं, इसका आंकड़ा सरकार के पास है। परंतु कितने लोगों की मृत्यु हुई
कई घंटों तक इसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं रहा और कई घंटों बाद जब सरकार आते हैं तो एक सुनिश्चित संख्या बता करके अपने हाथ को धुल करके आगे बढ़ जाते हैं, अपने दायित्व को पूरा करते हैं कि 30 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके छुटकारा पा जाते हैं। और दूसरी बात, यह जो दुर्घटना हुई, इस दुर्घटना में बहुत बड़ा रोल जो है मैं प्रशासन का मानता हूँ, इसलिए क्योंकि अभी भी आज ही मुझे ज्ञात हुआ कि अभी भी बहुत सारे यहाँ पर 30 पीपा पुल सरकार के द्वारा सुनियोजित है, बनाए गए हैं और उन 30 पीपा पुल में आज चूँकि भीड़ कम है परंतु फिर भी उन पुलों को बंद करके रखा गया है। स्थिति ये है मेले की कि प्रशासन मनमाना कार्य करता है और तीर्थ यात्रियों के ऊपर कई बार लाठीचार्ज, डंडा मारते, उनकी बहुत सारी वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, तीर्थ यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्य है भारत देश का कि तीर्थ यात्रियों में जहां एक इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ रहा है, आध्यात्मिकता के रंग में रंगा हुआ आया हुआ है यहाँ पर माता गंगा के गोद में डुबकी लगाने के लिए, वहाँ उनको हाथ जोड़कर नमस्कार ना करते हुए हाथों में डंडा लेकर के उनके शरीर पर प्रहार करते हुए यहाँ के प्रशासन और पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। हालांकि सब पुलिसकर्मी ऐसे नहीं, बहुत सारे अच्छे भी हैं, परंतु जिन्होंने ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य किए हैं उनके हम कठोर निंदा करते हैं कि उन्होंने तीर्थयात्रियों के साथ ऐसी लड़ाई झगड़ा की। संभवतः तीर्थयात्री चूँकि जब कोई 13-14 किलोमीटर पैदल चलेगा तो उसको गुस्सा तो आएगा ही आएगा या उसको थकान महसूस होगी, परंतु यह पुलिस वालों का कर्तव्य था कि उनके ऊपर हाथ ना उठा करके किसी तरह बातों को करना चाहिए था, किसी तरह बात करके जो है स्थिति को संभालना चाहिए था, परंतु फिर भी उन्होंने हाथ उठाया। और दूसरा एक महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु जो हम आप सबके सामने कहना चाहते हैं, महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु यह है कि हमने आपको पहले बताया कि मेले में 15 दिन पूर्व से, जब से यह माघ का महीना लगा, उससे 15-20 दिन पहले से हम तीर्थराज प्रयाग में ही हैं और मेला क्षेत्र में ही हैं। और मेला क्षेत्र में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण एक बात आप सभी से कि यह मेला किस लिए लगता है, ये आप सभी हमको कमेंट करके बताएंगे कि मेला किस लिए लगता है। अब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि मेला आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा मेला है। यहाँ हर व्यक्ति किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जात से हो, किसी भी समूह से हो, किसी भी समुदाय से हो, वह अपनी समस्त भावनाओं का, अपने स्वाभिमान को, स्वनिष्ठा को त्याग करके धर्मनिष्ठ होकर के यहाँ पर माता भगवती गंगा के जल में, अविरल जल में डुबकी लगाने आते हैं। परंतु मैं शुरुआत से जब से देख रहा हूँ तो इस मेले का प्रचार प्रसार किस रूप में किया गया वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मेला बहुत सुंदर है, मेले की कोई बुराई नहीं है, परंतु यहाँ बात इतनी सी है कि मेले का प्रचार कैसे किया गया। जो सरकार किसी की एक प्रतिमा होने पर उनका विरोध करती है, वो सरकार पूरे मेले में उसके हजारों करोड़ों होल्डर और बैनर लगे हुए हैं, उसको अपना मुख सुंदर लगता है परंतु दूसरे का मुख बुरा लगता है। पूरे मेले का प्रचार ऐसे किया गया है। आपको बता रहे, शायद आप लोग को भी यह जानकारी हो कि पूरे मेले का प्रचार किया कैसे गया। पूरे मेले का प्रचार ऐसे किया गया कि मेले की शुरुआत से ही यह बताया गया कि यहाँ पर 2.5 करोड़ की एक दुकान नीलाम हुई है, यहाँ पर 1 लाख की एक दुकान नीलाम हुई है, यहाँ 40 लाख की एक दुकान नीलाम हुई है। तो मेले की स्थिति ये हो गई कि ये मेला पूरा जो है केवल व्यापार का स्थल बना दिया गया। लोगों का दृष्टिकोण ऐसा हो गया कि यहाँ 40 करोड़ का टेंट लग रहा है, किसी ने 10 करोड़ का टेंट तंबू सुंदरता लगाई है तो उसी को देखने जाना है। कौन से साधु संत मेला में सरकार ने यह भी एक बार प्रयास नहीं किया कि किस अखाड़े से, किस संप्रदाय से कैसे कैसे सन्यासी आ रहे हैं, उन्होंने क्या तपस्या की, इन बातों को सरकार को दिखाना चाहिए था। परंतु सरकार ने इन सब बातों को ना दिखा करके कितना पर्यटक, कितना सुंदर स्थल बना दिया जाए, इसके विषय में विचार करती रही और केवल अपने ख्याति के लिए यह सब कार्य करती रही। इसमें सरकार ने बहुत सारी ख्याति, अनेक सरकार आई हैं, अनेक सरकार का ही कथन है कि अनेक सरकार आई, अनेकों बार दंगे हुए, परंतु अनेक सरकारों ने इस प्रकार जो है किसी मेले पर नाम नहीं खाया कि भाई मैंने मेले में पूरा कार्यक्रम मैंने ही किया है। और यदि मेले के द्वारा किसी से हमने पूर्व में यह चीज़ कही थी कि मेले में सरकार ने 1 करोड़ की दुकान नीलाम की है मान लीजिए, और वहाँ पर
जो मैंने ही देखा है, तुलसी मार्ग पर एक दुकान है ओल्ड जीटी मार्ग पर। तो वहाँ पर ओल्ड जीटी मार्ग पर एक करीबन, अब जितने का भी उन्होंने व्यापारी ने दुकान लिया हो, परंतु मेले से पूर्व चूँकि तो मैं था तो ऐसे ही प्रवाह घूम टहल रहा था, तो मैंने देखा कि वहाँ दुकान पर जो है, दुकान लगी 1 महीने के लिए, विचारणीय विषय है कि दुकान लगी 1 महीने के लिए, परंतु उस पूरे दुकान में क्या लगा हुआ है, टाइल्स लगा हुआ है। तो मेरे मन में एक विचार आया कि अगर इस व्यक्ति ने 30 लाख 40 लाख की दुकान ली होगी, तो ऐसा तो है नहीं कि घाटे के लिए यहाँ आया होगा या कुछ कमाना ही चाहता होगा, परंतु ये टाइल्स भी लगा रहा है, इतनी सुंदर व्यवस्था भी कर रहा है, तो आखिर 40 लाख देने के बाद इस मेले से कमाना कितना चाहता है, कितने लाख करोड़, कितने करोड़ कमा लेना चाहता होगा, कितना जनता का खून चूस लेना चाहता होगा, कि जनता का कितना खून चूस लिया जाए। 5 की चीज़ 10, 10 की चीज़ 100, 100 की चीज़ 500, 500 की चीज़ 1000, मतलब व्यक्ति को लूटने का तरीका कैसे निकल जाए, वह जो है एक स्थिति हो गई है। तो बड़ा विचारणीय विषय है कि मेले का प्रचार प्रसार हम लोग कैसे कर रहे हैं, मेले के आध्यात्मिक, मेले का महत्व हम कहाँ पर दिखा रहे हैं। मेले का महत्व केवल 10 करोड़ की दुकान बिकी इससे नहीं है, मेले का महत्व तीर्थ में आए हुए यात्रियों के, सन्यासियों से है। ये सभी यात्री, देखिए कोई भी भगवान तब होता है, कोई भी साधु तब होता है। यहाँ भी जितने भी तीर्थ यात्री आए हैं, ये सब अपने आप में साधु हैं, क्योंकि साधु कोई वस्त्र से नहीं होता है, साधु व्यक्ति भाव से होता है। जब व्यक्ति के अंदर पूर्ण भाव, पूर्ण स्मृति, यह सब उसके अंदर संचार हो जाता है, तो वही साधु होता है, यह साधु भाव होता है, वह साधु हो जाता है। तो यदि व्यक्ति के अंदर भाव ही ना हो, इतने पवित्र माने, इतने पवित्र विचार, इतने पवित्र बुद्धि के साथ वो तीर्थ में ना आए, तो फिर वह साधु नहीं है। जब इतने पवित्र के साथ यहाँ सब आ जा रहे हैं, तो ये सभी सदगृहस्थ संत हैं, सभी संत हैं जितने लोग तीर्थ की यात्रा में आ रहे हैं। तो इनका सबका सम्मान हम सभी को करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार को चाहिए कि अनेक सरकार आई हैं, उन्होंने भी ऐसा, जो कि सरकार का व्याख्यान है, पूर्व में हम आपसे कह रहे थे कि अनेक सरकारें आई हैं, अनेक प्रकार का कार्य किया है, परंतु किसी सरकार ने काम करके इतना नाम नहीं खाया जितना यह सरकार खा रही है। अब लोग इसमें हमको चाहे सरकार का विरोधी माने, किसी का विरोधी माने, परंतु मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में जितना हो सके व्यक्ति को धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और सत्य के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। जो सत्यता है वह समाज तक संप्रेषित करना चाहिए, यही हम चाहते हैं। इसी के साथ आज के लिए हरिहर, और पुनः हम किसी एक नए सूचना के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। हरिहर, हर हर महादेव।